उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मेरे जज्बात से खेलने वाले अब तो बख्श दे मुझे, मेरे अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में खेलने के लिए। मेरे अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में खेलने के लिए। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम क्योंकि जीना इसी का नाम है। जी हाँ श्रोताओं, और आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पंतनगर जनवाणी, और मैं जुड़ गई हूँ अब आपके साथ आपके ही दोस्त सलोनी। और दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक है 8 मार्च, और 8 मार्च को सुनकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। तो सबसे पहले आप सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, विधाता से पुरुषों को कठोरता और पौरुष मिला, तो इससे भी ज्यादा उदारता के साथ विधाता ने महिलाओं को ममता, कोमलता और धैर्य प्रदान किया। भगवान की अद्भुत कृति नारी को धरा के समक्ष रखा जा सकता है। धरती की कोख में हमारे लिए अन्न, जल और बहुमूल्य धातु का अभूत खजाना है, तो महिलाओं से मानवता और महानता जन्म लेते हैं। एक महिला जो अपने परिवार का लालन पालन करती है, तो जरूरत पड़ने पर उन बुलंदियों तक भी पहुंच जाती है जिस पर उनकी अलग सी पहचान होती है। दोस्तों, आज महिला दिवस के अवसर पर हम आप सभी को हमारे कार्यक्रम में मिलाने वाले हैं JIE स्कूल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की श्रीमती अवनीत कौर से। जी हाँ श्रोताओं, जिनकी जिंदगी के सफर में वैसे तो दोस्तों कई मुश्किलें आई, लेकिन इन्होंने कभी भी धैर्य का और आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ा, और वो अपनी सकारात्मक सोच के साथ हमेशा अपने कामों को आगे लेकर चलती रहीं। और शायद इसीलिए उनको कुमाऊं का युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और आज ये JIE स्कूल से आकर अपनी अलग ही पहचान कर रही हैं। तो दोस्तों, आज महिला दिवस के अवसर पर श्रीमती अवनीत कौर से हम आप सभी को मिलाएंगे और सुनेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, हमारे कार्यक्रम क्योंकि जीना इसी का नाम है में। और उनसे वार्ता कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार जी। तो आइए सुनते हैं अवनीत कौर जी की बातचीत। तो मैम, फिर से एक बार आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैम, जैसे कि बात करते हैं हम महिलाओं को लेकर, तो आज के समय में या फिर हम पिछले समय की थोड़ी बात करें तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाता था कि जो पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो वहाँ पे महिलाओं का अस्तित्व थोड़ा सा कम है। आज आप इस जगह पे हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि शून्य से शिखर तक पहुँचने का जो आपका रास्ता था, जो आज आप जहाँ तक आप पहुँचे, तो कैसा सफर था? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपकी पुरानी कहानी थी, जब आप यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, तब की कहानी क्या थी? देखिए, हर एक की लाइफ में जो कंडीशंस हैं, जो आज की इंसान की कंडीशन है, वो ऐसा निर्णय लेने पे आपको मजबूर कर देता है जो कि उससे उसकी लाइफ से रिलेटेड होती है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई आफ्टर मैरिज। जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें कि फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत थी और मॉरली भी बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा प्रेशर था माइंड पे। फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास अपनी मेडिसिन लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और मैं अपने ही इन लॉज के किसी के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तब मेरे पास शायद 100 रुपए भी नहीं थे कि मैं कंसल्ट कर पाती डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वो भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हाँ ठीक है। और जब मैं वहां बैठी रही 1-2 घंटे तक, वहां पे मैंने वेट किया, लेकिन मुझे निराशा ही हासिल हुई। मुझे मतलब वो अपनी तबीयत के लिए या फिर पैसा नहीं दिया गया, तो जिससे मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई। और जब मुझे लगा कि मैं कब तक किसी से हेल्प मांगूंगी, तो मुझे सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है।
तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसे कब तक चलेगा, मुझे अपना कुछ करना है। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत ही सपोर्ट करा कि ठीक है, जो भी आपका फैसला है उसमें मैं आपके साथ हूँ, और जो भी आप करना चाहते हो उसे करो, लेकिन करने से पहले कुछ सीखो, उस चीज़ में पूरे परिपक्व हो, ताकि आप आगे तरीके से काम को कर सको। तो फिर मैंने एक संस्था में अपने स्किल्स को और अच्छा निखारने के लिए मैंने कोर्स किया, और जब मैं कोर्स कर रही थी उसमें बेस्ट स्टूडेंट थी मैं, तो उन्होंने मुझे उसी में सिलेक्ट किया, और वहाँ पे फिर मुझे उस संस्था में नौकरी करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने 1-1.5 साल नौकरी करी। फिर और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जहाँ पे मैंने फिर वहाँ पे भी जॉब करी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा स्टे लिया, क्योंकि इस बीच मेरे किड्स हो गए थे, तो फिर मुझे स्टे लेना, क्योंकि हमारी पहली जो प्राथमिकता होती है वो हमारे बच्चे होते हैं, तो उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी था। तो उस दौरान मैंने ये डिसाइड किया, जब भी मैं अपने बच्चों को नर्चर करती थी या फिर मैं देखती थी, तो फिर मेरे माइंड में ये था कि जितनी मेहनत मैं एक नौकरी में करती हूँ, उतना अगर मैं अपने काम में करूँगी तो शायद मैं जो चाहती हूँ, जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, वो अपने काम से ही कर पाऊँगी। फिर मैंने इसको प्लान किया और सोचा कि हाँ ठीक है, अब मैं एलिजिबल हूँ, किड्स हैं, अब इनका थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, तो अब मुझे अपना कुछ करना चाहिए बिजनेस। तो फिर मेरे माइंड में पहले से ही था कि स्कूल और एजुकेशन को लेके पहले से ही था कि स्कूल्स तो बहुत हैं और सब पैसे कमाने के लिए यहाँ पे स्कूल्स खोल के रखे हैं, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ का किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो उन मॉरल वैल्यूज़ को लेके आना मेरा मेन जो प्राथमिकता थी कि उसको लेके आया जाए, मॉडर्न एजुकेशन प्लस मॉरल वैल्यूज़ दोनों का कॉम्बिनेशन करके, और मैं एक स्कूल खोलना चाहती थी। फिर हमने एक कंपनी लॉन्च करी, GI स्कूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने पहले एक स्कूल खोला, स्कूल की फ्रेंचाइजी दी, उसे 1 साल टाइम दिया कि कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या फ़ायदा और हमें क्या चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए इसमें। तो वो सारा हमने उसको 1 साल टाइम दिया। फिर अगेन आज हम 5 राज्यों में हैं। तो धीरे धीरे ही हमें इस चीज़ की नॉलेज मिली कि हमें किस चीज़ को ऐड ऑन करना है और किस चीज़ को अच्छी से अच्छी जो टेक्निक्स हैं वो हम लेके आए, जो कि एक पूरे, अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हो, वो भी प्री स्कूल में। तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है। अब हम इंटरनेशनल GI इंटरनेशनल लॉन्च कर चुके हैं जी। तो आज जो भी मैं हूँ, तो ये एजुकेशन की वजह से, जो मेरे पास शिक्षा थी उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, जिसमें कि मुझे बहुत समय भी लगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करा, जिसमें कि काफ़ी आपको जो मेन सपोर्ट है वो एज अ लेडी आपको एक हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए और आपको पॉजिटिव लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, जिसमें कि बहुत ही सपोर्ट जो है वो कौशल जी ने भी दिया मेरा, जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं और रे फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। तो जितना फैमिली ने देना था सपोर्ट, फैमिली ने तो उतना नहीं दिया, लेकिन जो इन्होंने दिया वो आज भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। मैम, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक अनमोल रतन है और आज के क्षेत्र में अक्सर या सभी लोग इस बात को फोर्स करते हैं कि नहीं, कि जो लड़कियां हैं उनको भी शिक्षा देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जब आपकी बातें सुन रहे होंगे हमारे श्रोता, उनको समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा वास्तव में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकती है। और जहां तक मैम आपने बताया कि परिवार का सपोर्ट थोड़ा सा कम रहा, लेकिन कुछ ऐसे शख्स अक्सर होते हैं जो आपको सकारात्मक सोच के साथ आपके साथ सहयोग करते हैं और आपको पुश करते हैं कि आप अच्छा काम करें। मैं, मेरा सवाल एक और है कि जब JIE की शुरुआत की बात करते हैं तो दिमाग में कहाँ से आया कि हाँ इसी की तरफ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं।
रास्ते बहुत सारे थे, जैसे कि मेरा जो है, मैंने पहले ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे किया, डिप्लोमा था मेरे पास, बीएड थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत सिर्फ इसी से हुई, पहले मैंने जॉब्स भी करी जिसमें कि फिर बिजनेस भी करा, लेकिन मुझे जो इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होता है तो वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे काम से या फिर जो मेरे पास जो शिक्षा थी उसके अनुकूल नहीं था, उससे रिलेटेड नहीं था। इस वजह से फिर मुझे लगा कि मुझे जो मैंने किड्स से रिलेटेड करा है, क्यों ना मैं उसी से रिलेटेड आगे काम करूं, जिससे कि आज की डेट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे पहले हमने देखा ही है कि जब हम पढ़ते थे तब नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जो कि आज अब लगभग खत्म ही है, और उससे रिलेटेड ही, ताकि बच्चों में हम दोबारा से नैतिक मूल्यों का दोबारा से उनके अंदर लेके आए, मॉरल वैल्यूज को बढ़ाएं, ताकि संस्कार उनके अंदर लाने संस्कार लाने चाहिए, ताकि वो ओबीडिएंट रहे। पेरेंट्स का भी आज जो हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य हैं वो शायद आज के बच्चों में बहुत कम ही होंगे और उन्हें सिखाने की बहुत जरूरत है। तो इस बात को लेके फोकस करते हुए हमने ये चीज की पहल करी कि हम इंटरनेशनल जो एजुकेशन है वो तो हम लेके आएंगे ही, लेकिन उनमें जो है कोलैबोरेट करेंगे हम उन्हें मॉरल वैल्यूज के साथ। तो ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव था इसको शुरू करने का। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपकी इस कहानी को सुनकर वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आज जब उनके बच्चे हैं या होने वाले होंगे तो उनमें एजुकेशन के साथ साथ संस्कार अवश्य आएंगे। जी। अब मैम, जब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तो अवश्य होता है जो उसको सपोर्ट करता है या फिर उसका मार्गदर्शन करता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सफलता के पीछे आप किसका नाम लेना चाहेंगे? नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे सफल होने के पीछे जो है वो मेन जो नेम है वो मैं कौशल जी को देना चाहूंगी, कि जिन्होंने हर मुश्किल चीजों में मेरा साथ दिया। सबसे पहला तो देखिए, एक हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, जो कि मेरे हस्बैंड दमनप्रीत सिंह जी, तो उन्होंने मुझे काम करने के लिए प्रेरणा दी। कभी उन्होंने पीछे ये नहीं हटाया कि नहीं तुम नहीं करोगी, कि क्यों आप करोगी, नहीं करोगी, आप घर बैठो। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि जो तुम चाहती हो वो तुम करो। और उसमें जो जैसे कि उनका बिजनेस लाइन जो है वो डिफरेंट है, तो एजुकेशन उनकी लाइन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड जो जुड़े थे उनके साथ काम करने का मुझे मौका दिया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट था। और आगे फिर जो है कौशल जी ने बहुत सपोर्ट करा, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी वहां वहां ये साथ खड़े थे। जी। आज जब हम बात करते हैं मैम कि जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई काम हो, चाहे फिर स्कूल ही हो, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं ऐसा मन में हमेशा रहता है कि मेरा सही डिसीजन है कि नहीं है। तो क्या कभी आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं, कि मैंने ये जो निर्णय लिया है ये सही है, या फिर हो सकता है कि आगे कहीं गलत ना हो जाए? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरा निर्णय जो है वो गलत है, क्योंकि पहले ही मैं अपने आप में इतना टूट चुकी थी जब मेरे साथ बहुत सारे वाकया ऐसे हुए कि जिसमें कि डिसीजन लेना बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, कि लेकिन जो मैंने डिसीजन लिया वो बहुत ही सही था, क्योंकि वो जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज थी उससे रिलेटेड था और मैं उसको उभारना चाहती थी, उन क्वालिटीज को उभारना चाहती थी। इस वजह से मैंने वो डिसीजन लिया। नकारात्मक लोग बहुत होते हैं जिनको कि आइडिया ही नहीं होता कि ये काम शायद वो कर सकते हैं या फिर उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो वो उनको लेके भी बहुत ज्यादा लेग पुलिंग आपकी करते हैं कि हाँ नहीं आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, सोच लो कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होता, बंदे को अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहिए जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप में क्षमता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली उसको कर जाओगे, आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे जो कि आपने सोचा है। आपको किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, खास करके नेगेटिव लोगों की,
और जो आपको अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको पीछे धकेलते हो, उनका आपको साथ या फिर उनकी सोच के साथ नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। नहीं, और वो बहुत अच्छी राय है, और कहीं ना कहीं ये राय जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उनको लगेगा कि नहीं, कि हमको भी कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एक नए निर्णय की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक इतिहास में एक नई बात देखने की कोशिश करता है। मैं अगर हम आगे चलते हैं तो जब हम बात करते हैं किसी भी बात को सफल होने की या किसी भी काम को सफल होने की, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि उसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा प्रयास होता है। चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, और चुनौतियां भी ऐसी होती हैं कि बहुत सारे में हम सफल होते हैं, बहुत सारे में असफल होते हैं। असफल चुनौतियां इस बात का सूचक होती हैं कि हमें ये काम नहीं करना है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में कितनी चुनौतियां मिली और उन चुनौतियों से आपने क्या क्या सीखा? देखिए, चुनौतियों के बगैर तो जिंदगी ही नहीं है अपनी, पहली बात तो यही है। और चुनौतियों को सामने कर बहुत सारी फाइनेंशियल, मेन आपका है कि फाइनेंशियल आपको बहुत सारी चुनौतियां ऐसी आती हैं जिसमें कि आपको काफी समय लग जाता है उससे उभरने में। लेकिन जब आपके पास एक सकारात्मक सोच वाले इंसान जुड़े होते हैं तो आप काफी सारी चीजों से आप बाहर निकल आते हो जी। तो मेरे पास ये एक जो सकारात्मक सोच वाले लोग थे तो उन्होंने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया। और एक बात शुरू से ही जो हम सुनते आ रहे थे, जब हम छोटे थे, हमारे फादर जो है हमें हमेशा ही बोलते थे कि बेटा, जिंदगी में कोई भी काम करना तो वो ऐसे ही नहीं आप हासिल कर सकते हो। 3 बातें होती हैं। पहले 3 साल आपको कम से कम देने पड़ते हैं। पहले साल कोई भी, अगर आप एक दुकान भी खोलो तो पहले साल तो चट्टी ही होती है। चट्टी मीन्स की, पंजाबी में कहावत है, चट्टी मीन्स की आपको नुकसान ही होना है पहले साल, ठीक है। दूसरे साल आपकी हट्टी होती है। हट्टी मीन्स की दुकान, जो भी आपने खोला है, ठीक है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई भी जो काम आप कर रहे हैं, तो लोगों को पता लगने लगता है कि हाँ ठीक है, ये एक स्कूल है या फिर एक संस्था है या फिर एक दुकान है। तो सेकंड ईयर में आपकी संस्था को लोग जानने लगते हैं जी। और फिर तीसरे साल आपकी खट्टी होती है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ आपके हाथ में आने लगता है। तो ये रूल है, ये एक किसी बिजनेस का मेन रूल है कि आपको 3 इयर्स कम से कम देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है, मेरे सामने स्ट्रगल्स बहुत आए, सब कुछ आए, चुनौतियां आई, लेकिन हार नहीं मानी। वो इस वजह से क्योंकि मुझे पता था कि हाँ 3 साल तो मुझे देने पड़ेंगे एटलीस्ट, तभी मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूंगी, ठीक है। अगर इंसान के पास दौड़ नहीं सकता तो वो रेंग सकता है, जी हाँ। रेंग नहीं सकता तो फिर वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को चलाए, ताकि वो क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो निर्धारित है, जी हाँ। तो वो कैसे भी चलेगा नहीं तो फिर दौड़ेगा नहीं तो चले नहीं तो रहेंगे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। बिल्कुल। कहा भी जाता है कि जो समय होता है वो सबसे बड़ा गुरु होता है, टीचर होता है, जो आपको सिखा देता है। बस जरूरत होती है कि आप सच्चे मन से लगे रहें, लगन के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित ही परिपक्व हो पाएंगे। मेरा जो अगला सवाल हो जाता है, जो हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, कि वो कौन सी बात है जो आपको इन मुश्किलों के दौर में आपके लिए प्रेरणा के लिए बनी रहे, कि नहीं कि ये ऐसी बात है कि मुझे कितनी भी चुनौतियां आएंगी वो मेरे साथ बनी रहेंगी। मैंने अभी जैसे कि अभी पहले ही बताया कि मेरे फादर की जो बात थी, हाँ। तो वो मेरे माइंड में हमेशा से ही थी कि नहीं, मुझे 3 साल कम से कम तो इसमें टिकना ही है, चाहे जितनी भी चुनौतियां आएंगी मैं उसे फेस करूंगी और मैं उसे देखते हुए ही इसमें स्टेबल रहूंगी। मतलब मैं हिलूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन मेरा जो गोल है मुझे वो अचीव करना है कैसे भी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी भी चुनौतियां मेरे सामने हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बिल्कुल ही। श्रोताओं, मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती कौर जी, जो कि JI स्कूल की डायरेक्टर हैं, और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं आज इस खास महिला दिवस के अवसर पर, और उनसे हम गुफ्तगू आगे भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। मस्ती भरे मन वो होली शियाशा, जानकारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की वो होली शियाशा, जानकारों को
एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम पंथन नगर जनवरी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपका रेडियो साथी संजय कुमार। और मेरे साथ बनी हुई है आज की खास मेहमान जीआई स्कूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर अवनीत कौर जी, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं इनके जीवन के बारे में और साथ ही साथ इस महिला दिवस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं ब्रेक में जाने से पहले हमने बहुत सारी आपसे गुफ्तगू करी। मेरा सवाल मैम अगला हो जाता है कि कभी कभी ऐसा क्षण आता है जीवन में जब अब लगता है कि हाँ कि सब कुछ छोड़ के अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि जिस समय हम हताश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लगता है कि यार अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको हल्का सा प्रोत्साहन देता है और आप कुछ फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया जहाँ पे आपको लगा हो कि आप बिल्कुल कमजोर हो गए, कि अब मुझे कुछ नहीं करना है? मेरे जीवन में ऐसा सच वही जो मेरे पहले जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हमने कि जो पल थे उसे वो ही मेरे लिए बहुत काफी थे जिसमें मैंने अपने आप को कमजोर महसूस किया, जिसकी वजह से शायद मैं आज हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ पे भी नहीं होती जहाँ पे मैं आज हूँ। तो ये पल भी होने बहुत जरूरी है जो कि आपको लाइफ में लाइफ एक्चुअल में है क्या ये आपको शिक्षा देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात की आपने। और मैम एक बात और, जैसे कि आज महिला दिवस है और कहीं ना कहीं महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसा आपने बोला कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसमें हम हताश हो जाते हैं। अगर वो हताश होती है तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो फिर से दोबारा लग जाए अपने कामों के लिए? देखिए, महिलाओं के पास एक एजुकेशन महिलाओं के लिए पहले तो बहुत जरूरी है और उनका वो यूज करें जो उनके माता पिता ने, जो खासकर मैं महिलाएं जो कि वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है या जो घर पे बैठी हैं, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि उन्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी ताले की चाबी है जो कि सिर्फ उन्हीं के पास ही है और दुनिया की कोई चीज भी उसे वो खरीद नहीं सकती, ना ही वो खोल सकती। जो उनके पास एबिलिटी है तो वो उसे घर बैठ के या फिर उसे खराब नहीं करें, उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और मैम जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो कहीं ना कहीं एक चीज जो सभी लोग, जो समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके साथ ये रहता है कि आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं। और आपको मैं ये कहूँ कि नकारात्मक सोच वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं जो आपको खींचते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बेकार की चीज है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, निश्चित ही आपने उसे फेस किया, आप उससे उभरे भी हैं, तो जो लोग हमको इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके साथ अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनका संयम भी बढ़ते रहे और अपनी वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे? देखिए, लाइफ में दो तरह के लोग आपको जिंदगी में जरूरी मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे, जो कि सोचेंगे, और वो लोग होंगे जो कि आप पहली बात आपके मतलब कि आपकी जो फीलिंग्स है उनको समझेंगे, ठीक है, और वो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। जी हाँ। उसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि चाहते हैं कि हाँ हमारे जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो एक जो शिखर तक पहुंचे। और जो नेगेटिव पीपल हैं वो आपको हमेशा धकेलेंगे, और नेगेटिव पीपल तो ऐसे होते हैं जो नकारात्मक सोच वाले, उनको नॉलेज ही नहीं होती जिस चीज के लिए वो मना कर रहे होते हैं आपको, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि हाँ ठीक है वो है क्या, बिल्कुल उसका वो पार्ट ही नहीं होता कभी उसके बारे में। वो ये तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ये मत करो, ये मत करो, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप ये क्यों कर रहे हो। नहीं, हमें उस चीज को फोकस नहीं करना, हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है जो कि उस चीज में इंडल्ज हैं, जो उस चीज में काम कर रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आपको जो प्रेरणा दे कि हाँ ठीक है आप वो चीज कर सकते हो, आप उनको फोकस करो, ना कि आप उनको फोकस करो जो कि ये कहे कि उनका उस काम से कोई रिलेशन नहीं है, उनको प्रॉफिट या फिर लंबी सोच नहीं है उनकी, आज का ही उन्होंने देखना है कि ठीक है आज प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है उसे काम को मत करो। तो आपको उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, और उन लोगों के साथ और उनकी सोच को लेके आगे चलना चाहिए। जी मैम, यहाँ पे मैं एक बात और कहूंगा, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि कौशल जी ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं वो अलग पर्सन हो गए
आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसे लोग जो नए काम करना चाहते हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो अगर जो बाहर से सपोर्ट मिले तो क्या उनको लेने की ज़रूरत है या फिर उनको मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि सपोर्ट लें या फिर ना लें? देखिए, डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फैमिली जो है, फैमिली के पर्सन आपको डिसाइड करवाते हैं कि ठीक है कि राइट और रॉन्ग के जो फैसले होते हैं हमारी जिंदगी में, तो वो कुछ आपके अपने होते हैं, कुछ आपके फैमिली से रिलेटेड होते हैं। और फैमिली जो है आपको सही राय देती है कि हाँ ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है जो शुरू से हुआ है, तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आप अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और कहीं ना कहीं जो हमारे श्रोता या फिर महिला श्रोता इस कार्यक्रम को सुनी होंगी, वो इस बात को समझ पाएंगी कि अगर आपको सकारात्मक सपोर्ट मिलता है तो निश्चित ही आपको उसको लेने की जरूरत है, और बाकी आपकी खुद की मेहनत है, आप लगन से लगे रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैम, सफलता की बात आती है तो मेरा एक सवाल है कि कब आपको लगा कि आप एक सफल शिखर पर पहुंच गई हैं? थोड़े टाइम पहले की बात ही है जी। एक बहुत ही जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उन्होंने जब मेरा नेम अनाउंस किया तब मुझे पता नहीं था खैर कि एक फंक्शन था, तो उन्होंने मुझे अनाउंस किया, मेरा नेम अनाउंस किया कि यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो अवार्ड है वो मिसेस अवनीत कौर को दिया जाता है। तो उस टाइम पे मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे, और मतलब मैं अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही थी, मेरे पास मतलब मैं आपको शब्दों में या फिर कहो मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं है कि मैं उस समय क्या फील कर रही थी। जी। मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी उस फंक्शन में, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैंने मतलब कि जो चीज मैंने सोची वो मैंने आज करी, और मुझे उस चीज का ये जो अवार्ड है इसीलिए मुझे मिला है। तो लेकिन मैं वहां शायद कुछ बोल भी इतना नहीं पाई क्योंकि मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी उसके लिए कुछ वर्ड्स नहीं थे। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को बहुत ही एक सफल उद्यमी माना कि हाँ ठीक है, आज मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं सक्सेस हूँ, और जो मैंने सोचा, वो जो मेरा निर्णय था जो मैंने लिया, वो निर्णय आज जो है मैं उस पे खरी हूँ, और वो बिल्कुल सही था। जी, सोचता हूँ ये तो थी अवनीत कौर जी की कहानी शून्य से शिखर तक की, और कहीं ना कहीं आज आपने उनकी बातों को सुनकर इस बात को तो जाना हुआ कि अगर चाह है तो राह अपने आप निकल जाती है, बस जरूरत होती है कि सच्चे मन से और सच्ची लगन से बस अपने निर्णय पर लगे रहने की, मेहनत करने की। मैं चलते चलते जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, या महिला श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, या जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी ताकि वो भी इसी जोश के साथ अपने निर्णयों में लगे रहें? मैं आज के जितने भी श्रोता हैं, मुझे सुन रहे हैं, या फिर खास करके महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो बच्चे हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे। जो खर्च आपने दूसरी चीजों में करना है वो आप एजुकेशन में खर्च करें, ताकि आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकें, और नकारात्मक सोच से थोड़ा साइड होके रहें, और सकारात्मक जो लोग हैं या उनकी संगति करें, पॉजिटिव लोगों की संगति करें, और अपनी लाइफ को उस मुकाम तक ले जाएं जहां पे आप सोचते हैं कि मुझे वहां पे होना चाहिए। तो अपनी एजुकेशन को कभी भी खराब ना होने दें, उसका पूरा यूज करें, क्योंकि यही एक ऐसी एबिलिटी है जो कि आपको आगे तक लेके जाएगी। बिल्कुल ही, और आपके द्वारा दिया गया ये मैसेज निश्चित ही हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया होगा, और वो इस बात को सच्चे मन से और सच्ची लगन के साथ सोचेंगे, और निश्चित ही अपने जीवन में उसका समावेश करने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आप हमारे साथ इस इतनी महत्वपूर्ण वार्ता में बनी रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम क्योंकि जीना इसी का नाम है में।
और दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ी थी श्रीमती अवनीत कौर, जो कि JIE स्कूल से आई हुई थी। और दोस्तों इनकी कहानी को सुनकर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम को सुन रही हमारी सभी महिलाएं जागरूक हुई होंगी और दोस्तों कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक उत्साह जागा होगा। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम सुनकर आप सभी में ये उत्साह तो जागा ही होगा कि कैसे अपनी नई राह चुने और कैसे खुद को बुलंदियों तक पहुंचाए। तो श्रोताओं, अभी लेते हैं हम आप सभी से विदा। मिलेंगे आपसे कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी कि अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कि आपदा चलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मेरे जज्बात से खेलने वाले अब तो बख्श दे मुझे, मेरे अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में खेलने के लिए। मेरे अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में खेलने के लिए। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है।